जब एक लड़की पैदा होती है ना, तभी से दुनिया उसे कम आंकने लगती है। बेटा हुआ तो खुशियाँ, पटाखे, मिठाइयाँ, बेटी हुई तो चुप्पी, कभी कभी तो निराशा भी। यही भेदभाव, बेटों को ज्यादा तरजीह देना, लड़कियों के लिए जीवन भर की असमानता की नींव रखता है। ये एक लड़की को समझने से पहले ही ये एहसास दिलाता है कि वो कम महत्वपूर्ण है। उसके भाई के सपने ज्यादा मायने रखते हैं। उसकी क्षमता, उसकी आवाज, उसका अस्तित्व, सब कुछ कमतर। दुनिया भर में अनगिनत लड़कियों की यही कड़वी सच्चाई है और इसे बदलना होगा। हमें इन गहरी जड़ें जमाए पूर्वाग्रहों को चुनौती देनी होगी। हमें हर बेटी के जन्म का जश्न मनाना होगा। हर लड़की, चाहे वो कहीं भी पैदा हो, इस दुनिया में प्यार, खुशी और समान अवसर के साथ स्वागत की हकदार है। उसका जन्म उसके भाई की तरह एक अनमोल चमत्कार है जिसे संजोना चाहिए। आइए हम ऐसा ही करें। कई लड़कियों के लिए भेदभाव जन्म के बाद भी जारी रहता है। सबसे दुखद अन्याय शिक्षा से वंचित करना है। जहां लड़कों को सीखने, दुनिया देखने, अपने सपनों को पाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, वहीं लड़कियों को अक्सर घर की चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि उनकी जगह रसोई में है, स्कूल में नहीं। शिक्षा से वंचित करना केवल अन्याय नहीं, एक त्रासदी है। शिक्षा दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह लड़कियों को खुद के लिए सोचने, अपने फैसले लेने और अपने समुदाय के लिए बेहतर भविष्य बनाने का अधिकार देती है। जब हम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करते हैं, तो हम उन्हें उनकी आवाज से वंचित करते हैं। हम उन्हें उनकी क्षमता से वंचित करते हैं। हम दुनिया को उनकी प्रतिभा और योगदान से वंचित करते हैं। हर लड़की किताब पकड़ने, बड़े सपने देखने, अपने जुनून को पूरा करने की हकदार है। हर लड़की शिक्षा की हकदार है। यह कोई विशेषाधिकार नहीं है, यह उसका अधिकार है। माहवारी, महिला होने का एक स्वाभाविक और स्वस्थ हिस्सा, अक्सर कलंक का कारण बन जाती है। लड़कियों को इसे छिपाने और शर्मिंदा होने के लिए कहा जाता है। चुप्पी से गलतफहमी और डर बढ़ता है। वर्जनाएं मदद मांगने से रोकती हैं, जिससे सेहत प्रभावित होती है। अब समय आ गया है कि माहवारी को सामान्य माना जाए। लड़कियों को सही जानकारी और सहयोग मिलना चाहिए। उन्हें आत्मविश्वास के साथ अपने शरीर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। सोचिए, आप एक बच्ची हैं, शादी की समझ भी ठीक से नहीं है और आपको किसी ऐसे इंसान से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसे आप मुश्किल से जानते हैं। एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो आपके लिए चुनी गई है, आपके द्वारा नहीं। दुनिया भर में लाखों लड़कियों की यही हकीकत है। उनका बचपन छीन लिया जाता है, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तैयार होने से पहले ही बड़ा होने के लिए मजबूर किया जाता है। बाल विवाह अक्सर कम उम्र में गर्भधारण की ओर ले जाता है, जिससे कम उम्र की मां और उसके बच्चे दोनों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं। हमें इस हानिकारक प्रथा को खत्म करने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। हर लड़की को यह चुनने का अधिकार है कि वह कब और किससे शादी करेगी। हर लड़की शिक्षा, बचपन और संभावनाओं से भरे भविष्य की हकदार है। अब समय आ गया है कि लड़कियों को लड़कियां बनने दिया जाए, दुल्हन नहीं। पता है, जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं, उनके कंधों पर एक अदृश्य बोझ आ जाता है। ऐसी उम्मीदें जिनके लिए उन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन किसी तरह वे बस हैं। वे बिना वेतन या मान्यता के खाना बनाती है, साफ सफाई करती है, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करती है, और फिर भी किस कीमत पर? हमारे अपने सपने, हमारी अपनी आकांक्षाएं, वे बस एक तरफ धकेल दिए जाते हैं। हमें पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देने और श्रम के अधिक न्याय संगत विभाजन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। महिलाओं के अदृश्य श्रम को पहचानने और महत्व देने का समय आ गया है। कई महिलाओं के लिए बचपन से वयस्कता तक का सफर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के निरंतर खतरे से भरा होता है। गली में छेड़खानी से लेकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर गलत तरीके से छूने तक, ऑनलाइन बदमाशी से लेकर घरेलू हिंसा तक, उत्पीड़न कई रूप लेता है। यह एक व्यापक मुद्दा है जो सभी उम्र, पृष्ठभूमि और जीवन के क्षेत्रों की महिलाओं को प्रभावित करता है।
यह निरंतर भय और असुरक्षा एक महिला के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। उसकी आवाजाही की स्वतंत्रता, उसके करियर विकल्प और उसकी समग्र भलाई को सीमित कर सकता है। उत्पीड़न का आघात गहरे भावनात्मक निशान छोड़ सकता है। पता है, यह आत्मसम्मान, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को इस तरह प्रभावित करता है कि समझाना मुश्किल है। हमें एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां महिलाएं सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। इसके लिए उत्पीड़न को सामान्य करने वाले सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने से लेकर अपराधियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने तक एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हाँ, हमें सख्त कानूनों, बेहतर प्रवर्तन और सबसे महत्वपूर्ण मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, जो उत्पीड़न को एक गंभीर अपराध के रूप में मान्यता देता है। उनके पहनावे से लेकर उनके करियर के चुनाव तक, उनके हेयर स्टाइल से लेकर उनकी राय तक, महिलाओं को लगातार समाज के संकीर्ण मानकों के आधार पर आंका और नियंत्रित किया जाता है। उन्हें चुप रहने, विनम्र होने, पूर्व निर्धारित बक्सों में फिट होने के लिए कहा जाता है, जो उनकी क्षमता को सीमित करते हैं और उनकी आवाज को दबाते हैं। अनुरूप होने के लिए यह निरंतर जांच और दबाव घुटन भरा हो सकता है। यह महिलाओं को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और प्रामाणिक रूप से जीने से रोकता है। और यह डर की संस्कृति पैदा करता है ना? जहां महिलाएं अन्याय के खिलाफ बोलने, यथास्थिति को चुनौती देने या बस खुद बनने में हिचकिचाती हैं। इन प्रतिबंधात्मक मानदंडों से मुक्त होने का समय आ गया है। महिलाओं को अपनी पसंद, अपनी महत्वाकांक्षाओं या अपनी व्यक्तित्व के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए। हमें विविधता का जश्न मनाने, आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने और एक ऐसा समाज बनाने की आवश्यकता है जो महिलाओं को उनकी ताकत, बुद्धिमत्ता, लचीलापन और दुनिया में उनके अद्वितीय योगदान के लिए महत्व देता है। दुनिया के कई हिस्सों में धर्म, आराम और मार्गदर्शन का स्रोत होने के बजाय महिलाओं के जीवन पर भेदभाव और नियंत्रण को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों की सांस्कृतिक व्याख्याएं अक्सर महिलाओं को एक अधीनस्थ स्थिति में रखती हैं। उन्हें उनके समुदायों के भीतर समान अधिकारों और अवसरों से वंचित करती हैं। महिलाएं क्या पहन सकती हैं, इस पर ड्रेस कोड से लेकर उनके आने जाने और जुड़ने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, असमान विरासत कानूनों से लेकर धार्मिक नेतृत्व की भूमिकाओं तक सीमित पहुंच तक, महिलाओं को अपने धर्मों के भीतर प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। धर्म की ये व्याख्याएं न केवल महिलाओं को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि पूरे समाज की प्रगति में भी बाधा डालती है। हमें धर्म की सच्ची भावना को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो सभी के लिए समानता, करुणा और न्याय को अपनाती है। धार्मिक ग्रंथों की पितृसत्तात्मक व्याख्याओं को चुनौती देने और विश्वास की अधिक समावेशी और न्याय संगत समझ को बढ़ावा देने का समय आ गया है। महिलाओं को भेदभाव का सामना किए बिना या अपने मौलिक अधिकारों से वंचित किए बिना स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। महिलाओं के सामने आने वाले संघर्ष वास्तविक हैं, वे विशाल हैं और वे स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बीच आशा भी है। दुनिया भर में महिलाओं और पुरुषों का एक बढ़ता हुआ आंदोलन है जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर मांग कर रहे हैं। हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए, इस विश्वास में एकजुट होना चाहिए कि महिलाएं सम्मान, समानता और अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता के हकदार हैं। भेदभाव की जंजीरों को तोड़ने, कांच की छत को चकनाचूर करने और एक ऐसी दुनिया बनाने का समय आ गया है जहां हर लड़की, हर महिला को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। ये सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई नहीं है, ये मानवाधिकारों की लड़ाई है। जब हम महिलाओं को सशक्त बनाते हैं तो हम पूरे समुदायों को सशक्त बनाते हैं। आइए हम अपनी आवाज उठाते रहें, अन्याय को चुनौती देते रहें
और तब तक अथक प्रयास करते रहें जब तक कि हर जगह हर लड़की डर, भेदभाव और असमानता से मुक्त दुनिया में रह सके। बदलाव का समय अब है।